इस वक्त हम राहुल भट्ट जी के घर पर हैं, जिनकी हत्या की गई है कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी भट्ट जी। मीनाक्षी जी, तहसील के अंदर 3 आतंकवादी जाते हैं और राहुल भट्ट जी की हत्या की जाती है। ऐसे में वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था। भैया एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उसके ऑफिस में। मैं गई थी थोड़े दिनों पहले, मेरी बेटी पीछे पड़ गई थी, अपने दादू के साथ पीछे पड़ गई थी, बोलती मेरे को जाना है पापा के ऑफिस। गई थी मैं वहाँ पे, मैं बाहर से ही देख के आई, मैं सारे कमरों में घूम के आई। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आप किसको ढूंढ रहे हो या क्या ढूंढ रहे हो। मेरी बेटी ने वो पहले गई थी पापा के साथ, उसने बोला ये रूम है पापा का। मैं उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने वहाँ पे तहसीलदार के सामने ही ऑफिस के बैठा हुआ था एक बंदा, उसने बोला किसको ढूंढ रहे हो। मैंने बोला राहुल भट्ट को। वो मुझे वहाँ सामने ही लेके गया उसके पास। वहाँ रश बहुत था भैया, बाहर तक लाइन लगी हुई थी, क्योंकि वो सारे उनको बाकियों को डील तो करना नहीं आता था। अनपढ़ जमा करके रखे हुए हैं वहाँ पे, सारे काम इसको ही करने पड़ते थे। वहाँ उसको मेरी तरफ भी नज़र नहीं पड़ी, बेटी सामने खड़ी थी, उसको इतने रश था कि वो भी नहीं दिखी। फिर उसने बोला पापा, वो बोलता मैं हैरान हो गई ये कहाँ से आ गई। उसने उनको बोला 2 मिनट में आया। मुझे अपने कमरे में लेके गया जहाँ वो काम करता था। बोलता ये चेयर है मेरी, इधर बैठता हूँ मैं, तुम कैसे आए इतनी दूर। मैंने बोला आए पापा के साथ आए। उन्होंने माना नहीं, इसको अंदर आना बोला तो खुद जा। मैंने बोला, बोलता मैं यहाँ ही बैठता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला बैठूँ कि जाऊँ। बोलता मेरे को काम है, मुझे इतने लोग वेट कर रहे हैं, तो वो कब ख़त्म करूँगा। मैंने बोला ठीक है फिर मैं जाती हूँ। बोलता अच्छा ठीक है, मैं बाहर तक आपके साथ आ जाओ। तो गाड़ी आ गई, पापा ने खड़ी की हुई थी वहाँ। जो दुकानदार, जो इंसान वहाँ से जा रहा था वो उसको सलाम कर रहा था, मुझे नहीं लगता था भैया उसको कोई मारेगा। मैंने ऐसा सोचा हुआ था, मुझे दिल तो गवाही देता नहीं था वहाँ भेजना उसको, मगर मैंने सोचा इसको सारे जानते हैं, इज्जत करते हैं इसकी, क्या पता कभी उनको हिंट लग जाएगी तो इसको पहले ही पता चल जाएगा, ये पहले ही हम भाग जाएंगे। मगर किसी ने हिंट नहीं दी। भैया मुझे एक बात बताओ, मास्क लगा के आए वो अंदर। वहाँ कश्मीर में ये ट्रेंड है ही नहीं मास्क का। आप मास्क लगा के कोई नहीं दिखेगा आपको, अगर कोई पंडित होगा वो मास्क लगा के दिखेगा, बाकी आपको कोई मास्क लगा के नहीं दिखेगा। वो अंदर आए, उन्होंने पूछा तो होगा किसी से राहुल भट्ट का है, उन्होंने क्यों सीधा भेज दिया उसको उसी के पास। नहीं मीनाक्षी जी, आपको लगता है कि इस षड्यंत्र में कोई डीसी ऑफिस या तहसील ऑफिस के अंदर का कोई व्यक्ति अंदर का तो होगा कोई ना कोई। मुझे एक बात बताओ, एक दिन पहले वो डीसी ऑफिस में था 9 बजे रात तक। मैंने उसको 10 फ़ोन किए, 9 साढ़े 9 बजे वो घर आया, बोलता मैं डीसी ऑफिस में हूँ। मैंने बोला अच्छा डीसी ऑफिस में हूँ। नहीं, मेरे को नहीं पता था। मैंने बोला आप चाडरू से कब निकलोगे, कब आप पहुँचोगे, 2 घंटे लगते हैं आपको, आप तो 11 बजा लोगे। उसको इतनी फुर्सत नहीं थी बात करने की। थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन किया, बोलता मैं मीनाक्षी निकल गया, मैं डीसी ऑफिस में था। मैंने चल कोई बात नहीं, वहाँ से कितना ही टाइम लगेगा तुझे आने में। अगर वो उस दिन ये तो नहीं है कि वो उधर ही होता, उसको किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी ना, वो इधर ही बैठा हुआ है और इस रूम में बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ है। लोगों के उसके पास क्राउड बहुत होता था, तो वहाँ पे वो ऑफिस का कुछ लिख रहा था, उसको बुलाया गया है राहुल, तो सीधा शूट कर दिया गया है उसको, और 5-5 गोलियाँ मारी है। और मीनाक्षी जी, मिलिटेंट की लिस्ट में भी ये थे राहुल भट्ट जी, तब भी इनकी ट्रांसफ़र नहीं की गई, आखिर क्यों? ये तो देखने वाली बात। ये वही तो मैं बोल रही हूँ, उसने कब से, पहले मैं तो आपको बोलूँगी जब से ये डीसी वहाँ आया। तहसील जम्मू में भी उन्हें तैनात कर सकते थे। तहसील जम्मू में, मेरी बात तो सुनिए आप, मैं तहसील जम्मू की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं डीसी ऑफिस की बात कर रही हूँ। अगर आपको बडगाम में बेजा, बडगाम में है सिक्योरिटी, मतलब वहाँ बाहर सिक्योरिटी के हैं, बडगाम में उतना वो खतरा नहीं लगता है उसको। वो कहीं और था, उसको 8 ही महीने हुए थे उधर वापस लाए हुए, क्योंकि वहाँ उनका काम नहीं चलता था। उसको वापस ट्रांसफ़र कर दी गई बडगाम तहसील ऑफिस में। बडगाम तहसील ऑफिस में 2 साल से पहले कोई ट्रांसफ़र बंदा नहीं हो सकता। उसको कैसे उन्होंने 8 ही महीने में चाडोरा भेजा, 8 महीने के बाद ही उसको चाडोरा भेज दिया गया ट्रांसफ़र करके। उसने काफ़ी किया था कोशिश, मगर सब ने बोला ये डीसी नहीं करेगा, ये डीसी नहीं करेगा, तेरी तो उसको टस रहा है, उसको तो टस रहा है। उसको कोई भी काम होता था वो नहीं मानता था जाना, बोलता वो मानेगा ही नहीं, वो मानेगा नहीं। उसकी प्रमोशन की फ़ाइल थी, प्रमोशन की फ़ाइल तक उसकी खा गए। उसकी प्रमोशन, बोलता अगर मेरा नाम नहीं हुआ इसमें प्रमोशन लिस्ट में, मैं इनके ऊपर केस कर दूंगा, मगर तब तक नहीं बोलूँगा उनको अगर ये इन्होंने मेरी प्रमोशन नहीं की। जिद तो थी, कुछ ना कुछ तो था रंजिश इसके खिलाफ। अगर पिछली बारी अटैक हुआ उस जो टीचर्स 2 पे, उन दिनों हम भाग के आ गए सारे, आपने भी देखा कश्मीर पंडित भाग के आ गए। मैं डरती थी, मैंने उसको बोला नहीं मुझे नौकरी नहीं चाहिए, हम 2-2 बैग उठा के आ गए वापस।
थोड़े अब इधर ही बैठे थे तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, पहले अपनी ज़िंदगी है, मैं कमाता हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरे सर पे बैठो, आपको कुछ कोई नहीं बोलेगा, आप खाओगे पहले फिर हम खाएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। थोड़े दिनों के बाद ही वहाँ ज्वाइन किया लोगों ने। इसने बोला, वहाँ उसको फ़ोन आने लगे, वहाँ औरतों ने ज्वाइन किया है, तुझे क्या है। इसने, मैंने बोला छोड़ दो नौकरी, मेरा दिल नहीं मानता है, वो जब किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। माना नहीं इसने मेरे साथ लड़ाई की। मेरे साथ कभी भैया लड़ाई नहीं करता था। उस वक्त पापा के सामने बोलता तू बैठ जा इधर ही, मैं चला जाता हूँ। मैंने बोला मैं क्या करूँगी उधर तेरे बिना, मुझे यहाँ पे क्या करना है तेरे बिना, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी यहाँ पे। गए वहाँ पे वापस, तो कम से कम अगर आपने लाया इन सबको वापस लाया तो इनको सेफ जोन में रखो ना, जहाँ सिक्योरिटी है। क्यों इनके पास वहाँ पे काम नहीं था करने के लिए? डीसी ऑफिस से मुसलमान सारे निकाल देते, बाकी जगहों पे भेज देते, इनको डीसी ऑफिस में रखते, इनको सिक्योरिटी में रखते। वहाँ थोड़ी सिक्योरिटी है डीसी ऑफिस के अंदर, बाहर का नहीं मैं बोल सकती थी, बाहर कोई भी गोली मार सकता था, मगर डीसी ऑफिस में तो सिक्योरिटी थी ना। अंदर घुसते तो नहीं मारते, भागते गाड़ी में निकलता था, गाड़ी में शूट कहाँ आता, बाजू में आता, कहीं और आ जाता, एक ही हो जाता ना। एक साथ सामने बिठा के 5 गोलियां उसमें दाग दी, वो भी तो नहीं कोई इंसाफ है। मगर जब ये मिलिटेंट्स अंदर घुसे तहसील के अंदर, तब इन्होंने स्पेशल लिया कि राहुल भट्ट कौन है। हाँ, यही भट्ट मीन्स राहुल भट्ट कौन है, इसका मतलब वो राहुल भट्ट को ही मारने आए थे। उसी को मारने उनका निशाना ये नहीं था किसी दूसरे कश्मीरी पंडित को मारना, उनका राहुल भट्ट को ही मारना आना था। हाँ, उसी को ही मारना होगा। मेरे जो सुनने में आया, उन्होंने पूछा राहुल कौन है, तो उसको नहीं, राहुल कौन नहीं, मैंने ये सुना, उन्होंने बोला राहुल, उसको बुलाया राहुल, तो उसने बोला हाँ, उसने सर पर किया, वो फाइल पे कुछ लिख रहा था, तो उसको उसी वक्त शूट करना शुरू कर दिया। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है, तहसील के अंदर वेपन्स लेके जाना, ये तो काफ़ी बड़ी। तहसील ऑफिस नहीं, उसके साथ एसडीएम ऑफिस भी है, उसके साथ कोई और ऑफिस भी है। मैंने देखा, मैंने बोला यहाँ से क्या है, बोलते ये बाकी ऑफिस हैं यहाँ पे। तो उन लोग जो वहाँ जॉब करते होंगे, उनके लिए कौन सी सिक्योरिटी, वहाँ कहीं सिक्योरिटी नहीं है कोई भी। आखिर ये देखा जाए कि कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बनाया जाए। हाँ, बलि का बकरा है, वो वहाँ पे बलि के ही बकरे हैं, ना सिक्योरिटी है ना कुछ है, इतने दूर दूर ट्रांसफ़र है। पिछली बारी भी आए, डीसी साहब बोलता है हम करेंगे इसको, हम इनको करेंगे, पास शिफ्ट करेंगे। 2 घंटे में खोल नहीं होते भैया, जितना कमाने में नहीं लग जाता था उतना उस तेल में चला जाता था। ये फर्स्ट मौतें होनी शुरू हुई थी 8 साल पहले, तब भाजपा ने भी ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों को काफ़ी सिक्योरिटी पे रखा जाएगा, मगर अभी तक कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो भैया, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरी 2013 में शादी हुई है, 2010 में उसकी जॉब लगी है, 3 साल के बाद हमारी शादी हुई। 2013 तक, अभी परसों 370 टूटा, तब तक कोई मिलिटेंसी नहीं थी भैया, किसी को भी कश्मीरी को टारगेट नहीं किया। 370 टूटने पे इसने कितना काम किया भैया, मुझे लग रहा है उसी का जिद निकाला उन्होंने। 370 के बाद इसने सबका काम किया, पोर्टल बनाया कश्मीरियों को, उनको हैंडल नहीं कर रहा है मुस्लिम्स को, इसको वो भी दे दिया। कल नया तहसीलदार आया, वो बोलता है इसको तेरे पास सारे चार्जेस है। नया तहसीलदार, उसने बोला आपको जिसको देना है आप देना चाहो, मैं तो नहीं लेना चाहता, मुझे काम ही करना पड़ता है इतना सारा, तो मैं क्या करूं, आप जिसको देना चाहो उसको दे। क्या पता किसी को खुन्नस रह गई, आपको पता है तहसील ऑफिस में कैसा चलता है काम, किसी को खुन्नस रह गई होगी तो बुला लिया, बोला आ गया ये इधर ही बैठा हुआ है तो लगा दे गोलियां। क्योंकि एक मेरे लिए तो वो पूरा कश्मीरी मिलिटेंट हो गया है, जो जिस लड़के को सारे बंदे सलाम 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 राहुल सलाम सारे जानते थे। फ़ोन नंबर आप किसी से भी मुस्लिम से पूछोगे, वो सारे आपको फ़ोन नंबर उसका बता देंगे। वो बोलता था किसी को रात को काम होगा, किसी को दिन को काम होगा, किसी को कुछ काम होगा, कोई मरता था, कोई ईद होती थी, कोई कुछ होता था, वो सबसे पहले बनता था जो मुबारक करता था, हर किसी को मुबारक करता था, उसको नहीं मारने चाहिए। मीनाक्षी जी, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेवारी ली है? भैया मुझे कुछ नहीं पता किसने जिम्मेवारी ली है, मैं आज थोड़ी सी बात कर रही हूँ, मेरे को होश नहीं है, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे को क्या पता कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने की है। बस मुझे वो जो जिसने इसने करवाया उसको मेरे को ला के दो, मैं उसको खाली अपने हाथों से उड़ाऊंगी गोलियों से। मेरे को दिल को तब तसल्ली हो जाएगी जब मैं उनको खुद मारूंगी, उनके टुकड़े टुकड़े करूंगी। जितना वो तड़पा होगा, वो गोलियां खा के, जिस बंदे को इतनी सी चोट आती थी, मैं तड़प जाती थी, उस बेचारे को इतनी सारी गोलियां मारी भैया, उसका इतना खून लॉस हो गया था, उसके मुंह पे स्वेलिंग इतनी थी, इतना स्मार्ट लड़का था, इतनी स्मार्ट लड़का था, उसको सारे बोलते तू बराबर पंजाबी हीरो लगता है, मगर वो उसको क्या किया उन्होंने मरते टाइम, उसको थोड़ा सा तो सोचा होता, उसको बाजू पे अगर आपको खुन्नसी निकालनी थी बाजू पे गोली मारते, टांग पे गोली मार लेते, मैं वो भी बर्दाश्त कर ली थी। मैं बोलती शुक्र है छोड़ दिया, मुझे नहीं पता था उसको
हमेशा के लिए छोड़ देंगे, मेरे लिए ले जाएंगे। आपको क्या लगता है ये कायर पाकिस्तानी के आतंकवादी हैं? कायर ये वो वहाँ पे तो संभाल नहीं पा रहे हैं अपना वहाँ पाकिस्तान समझो। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, इन कश्मीर वालों को क्या आज़ादी चाहिए, क्या कौन सा बंद है ये लोग, कौन सा बंद है ये लोग? ये सारा तो कर रहे हैं, मोदी उन्हीं को भेजा। आप यहाँ की डेवलपमेंट मत देखो, आप वहाँ की डेवलपमेंट देखो भैया। अब जाओ वहाँ पे फ्लाईओवर्स क्या है, वहाँ फैसिलिटीज़ क्या गवर्नमेंट रखी है, सब कुछ आपको दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे जम्मू में। मगर यह है कि फिर भी तुम नाखुश हो, तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो। जिसको उनको पूछो, जाओ जिसको पाकिस्तान जाना, जाओ तुम पाकिस्तान, इधर मत उठाओ ये इशू। तुम्हारे उनके बच्चे मरते हैं भैया, वो मिलिटेंट बनते हैं, उनको क्या गम होंगे? वो 10-10 बच्चे रखते हैं, उनको तो बच्चे ही नहीं पैदा करने देने चाहिए। उनका एक जाता, वो बोलते हैं वीडियो रिलीज़ हो रही है, ऑडियो रिलीज़ हो रही है, हाँ गस लग गयो नियर शहीद हो गया, वतन के नाम पे शहीद हो गया। क्या शहीद हुआ? दूसरों को शहीद करके कर रहे हैं ना वो। तुम तो हरामों की मौत मर रहे हो, तो तुम तो थोड़ी ना, तुम्हें कौन सा वहाँ पे जाके देखा तुम्हें जन्नत मिल रही है कि क्या मिल रही है? मेरे पति को स्वर्ग मिलेगा कि उस मिलिटेंट को स्वर्ग मिलेगा? जिसने दुनिया के लिए इतना किया उसको स्वर्ग मिलेगा कि उस कुत्ते के लिए मिलेगा जिसने मारे, जिसने पूरा खानदान बेदखल कर दिया? राहुल भट्ट जी को इस टाइम हम शहीद बोल सकते हैं। वही तो बोरी में शहीद हुआ है वो तो कश्मीर के लिए शहीद हुआ है, वो थोड़ी ना शहीद हुआ है। एक आर्मी वाला मरता है वो भी तो भैया शहीद होता है। ये तो अपनी ड्यूटी करते हुए, अगर मैं बोलूँगी छुट्टी पे था तब मारा, तो तब फाइल लिख रहा था, किसी की फाइल लिख रहा था, वो तो शहीद ही हो गया ना।